प्रिय भाई बहनों, कल तुलसीदास रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक की कुछ चौपाइयों का अर्थ सुना। आज शेष चौपाइयों को पढ़ेंगे और उनके भावार्थ को समझेंगे। कल की कक्षा में आपने देखा कि लक्ष्मण जी ने परशुराम के क्रोध को और बढ़ा देते हैं जब उन्होंने कहा कि सूर समर करनी कर कहे न जनामा ही आप अविद्यमान रनर पाय रिपु कायर कथई प्रताप। इस प्रकार जब कहे कि जो अपने आप मुंह से अपना बखान करते हैं, अपने मुंह में मिट्ठू बनते हैं, वे वीर नहीं कायर होते हैं। लक्ष्मण के इस प्रकार के वचनों को सुन करके परशुराम जी को और क्रोध बढ़ गया। लक्ष्मण जी आगे व्यंग करते हुए परशुराम से और कहते हैं, तुम तो काल हाक जन लावा, बार बार मुहे लाग बुलावा। हे परशुराम जी, लगता है आप मृत्यु को हाँक करके ले आए हैं, जिसे मेरे लिए बुला रहे हैं। अर्थात मेरे मृत्यु के लिए आप काल को बार बार बुलाकर हाँक कर ला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरहु कर घोरा। लक्ष्मण जी के तीखे वचनों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध उबल जाता है। वे अपने हाथ में लिए हुए फरसे को संभाल करके कहते हैं, संभालते हैं, सीधा करते हैं और फिर बोलते हैं। और क्या कहते हैं? तुलसीदास जी ने अगले चौपाई लिखा है, अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। वो समाज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब मुझे कोई भी दोष मत देना। अब जन दे दोष मोहि लोगु, हे समाज के लोग, यहाँ बैठे हुए सभी लोग, अब मेरा दोष मत देना। कटुवादी बालक बध, ये बालक जो है कटुवादी है, बड़ा ही कठोर शब्द बोल रहा है, इसलिए ये वध के योग ही है। आगे श्याम कहते हैं, बाल विलोक बहुत मैं बाँचा, अब यह मन निहार भाव साचा। श्याम जी कहते हैं कि बालक जान करके, इसे बच्चा जानकर अब तक मैं बचाता रहा, कि बालक पर वीर या योद्धा लोग वार नहीं करते हैं। जितना भी इसे कठोर बात कही, वो बालक जानकर मैं इसे अभी तक बचाता रहा। अब यह मरनिहार भाषाचा, लेकिन यह अब मरने के लिए तैयार हो गया है, अर्थात मारने के योग्य है, ये बचाने के योग्य नहीं है, अब इसे मारना ही होगा। इस प्रकार के परशुराम के वचनों को सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, कौशिक कहा क्षमहु अपराधो, बाल दोष गुण गनहिन साधु। विश्वामित्र जी बड़े ही सरल वाणी में विनम्रता के साथ परशुराम से कहते हैं कि हे भृगुसुत मुनि जी, इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बालक कौशिक कहा क्षमा अपराधो, इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बाल दोष गुण गणहीन साधु, बालकों के गुण दोष को सज्जन पुरुष गणना नहीं करते हैं। अर्थात जो सज्जन पुरुष होते हैं वे बालक के गुण दोष पर बहुत विचार नहीं करते हैं।
कौशिक अर्थात विश्वामित्र के इस विनय भरी बातों को सुनकर परशुराम जी का कुछ क्रोध शांत होता है और वे बोलते हैं, खर कुठार में आकरण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, खर कुठार में आकरण को ही, हे विश्वामित्र जी, मेरे सामने यह मेरे क्रोध के सामने गुरु का द्रोही अर्थात गुरु का अपमान करने वाला बालक खड़ा है और अकारण ही मैं इस कुठार से इसे वार नहीं कर रहा हूं। मेरा अपराधी भी सामने है अर्थात अपराधी परशुराम जी इसलिए लक्ष्मण को कहा क्योंकि उनके गुरु का धनुष टूट गया था और धनुष टूटने के कारण तोड़ने वाले अपराधी को दंड देना उनका कर्तव्य था, यह उनका विचार था। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो गुरु का द्रोही है वह भी सामने खड़ा हुआ है और उत्तर देत छोड़ो नहीं बिन मारे, यह मेरे तेज कुल्हाड़े को नहीं समझता है। ये जो मेरा भाषा है इसे आप समझा दीजिए कि मैं कितना क्रोधी हूँ, कितना निर्दयी हूँ, कितना हठी हूँ और मेरा ये फरसा भी कितना कठोर है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, ये बार बार उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है, कड़वे वचन को बोल रहा है। अगर ऐसा करेगा तो मैं इसे कठोर फरसे से इसका वध कर दूंगा। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, जो मैं अभी तक इसको मार नहीं रहा हूं, इसका वध नहीं कर रहा हूं। हे विश्वामित्र जी, ये आपके विनय और सद्भाव का ही परिणाम है कि ये मेरे गुरु का अपराधी भी है, बार बार मुझे कठोर शब्दों को अपमानित कर रहा है, लेकिन इसका मैं वध नहीं कर रहा हूं। ये आपके विनय और सद्भाव का ही परिणाम है। इस प्रकार से नत यही काट कुठारे कठोरे और बुरे उरिन होत श्रम थोड़े। कहते नहीं तो हे विश्वामित्र जी, इसको मैं अभी अपने फरसे से काट डालता और थोड़ी सी परिश्रम के द्वारा ही गुरु के ऋण से पूर्ण हो जाता। गुरु का ऋण क्या था? धनुष टूट गया था। धनुष टूटने के अपराधी के रूप में लक्ष्मण सामने थे। लक्ष्मण को मार करके गुरु के अपमान का बदला लेना था। इसलिए परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, आपका जो शील है, विनय है, सद्संस्कार है, उस संस्कार के कारण ही, उसके प्रभाव के कारण ही मैं इसे अभी तक छोड़ रहा हूँ। नहीं तो थोड़ी सी परिश्रम अभी फरसा चलाता और इसे मार देता और गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। इसलिए तुलसीदास जी लिखा कि गुरु ही उऋण होता हूँ श्रम थोड़े, थोड़े से श्रम, थोड़े से परिश्रम से ही गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। इस प्रकार से परशुराम के वचनों को सुन करके विश्वामित्र जी कहते हैं, गाध सुन कह हृदय हंसी, मुनहि हरि हरे सूझ। बहुत मुस्कुराते हुए विश्वामित्र जी कहते हैं कि देखो मुनि परशुराम को कैसे हरा ही हरा सूझ रहा है। तो शायद बहुत बढ़िया लिखे हैं चौपाई में, गाध सुन का हृदय हंसी, मुनि हरि ये सुझाए। इन मुनि जी को सब हरा हरा ही सुझाई दे रहा है।
ऐसा विश्वामित्र जी मन में मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देखो परशुराम जी को आज सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। वे यह नहीं जानते कि इनके सामने, आगे कहते हैं, आए मैं खाड़ न ऊख में अजहू न सूझ अबूझ। आगे कहते हैं कि परशुराम जी को ये नहीं पता है कि इनके सामने जो खड़े हैं वो कौन है। ये जो आज तक जितने क्षत्रियों को इन्होंने मारा है या वध किया है और पृथ्वी को ब्राह्मणों में दान किया है, ऐसे क्षत्रियों से राम अलग हैं। ये कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है, ये इनको परशुराम जी को पता नहीं है। ये विश्वामित्र जी कहते हैं कि इनको तो आज चारों तरफ हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। ये साधारण क्षत्रिय ही इनको समझ रहे हैं, इनको नहीं पता है कि इनके सामने जो खड़े हैं वे ऊख में गन्ने के रस से बनी हुई खाड़ से नहीं बने हैं, बल्कि ऊख में अजहू अबूझ, ये तो लोहे के समान कठोर बने हुए हैं, लोहे के खाड़ से बने हुए हैं और तेज हैं, वीर हैं, बहादुर हैं। मुनि जी आज अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। कहते हैं परशुराम जी भी ईश्वर के अवतार थे और परशुराम जी को तो देखकर राम के पहचान लेना चाहिए था। इसीलिए विश्वामित्र को आश्चर्य होता है कि विश्वामित्र को लगा कि आज मुनि जो क्या हो गया, जो अज्ञानियों की तरह अबूझ रूप में बात कर रहे हैं या अज्ञानियों की तरह बात कर रहे हैं, क्या कारण है। इनको सब कुछ सामान्य ही दिखाई दे रहा है। इस तरह विश्वामित्र जी ने मन की बात कही तो लक्ष्मण जी परशुराम के वचनों का उत्तर देते हुए कहते हैं, कहूँ लखन मुन सील तुम्हारा, अको नहीं जान विदित संसारा। हे मुनि जी, हे ब्राह्मण जी, आपके सील और विनय को कौन नहीं जानता, पूरा संसार जानता है। को नहीं जान विदित संसारा, आपके तेज को, आपके विनय को पूरा संसार जानता है। विनय, परशुराम के विनय पर व्यंग किया गया है कि इस तरह ये क्रोधी हैं। उसको लक्ष्मण ने विनय के रूप में कहा कि हे मुनि जी, आपका सुयश, आपकी जो कीर्ति है, बड़प्पन है, आपकी जो प्रशंसा है, आपकी बड़ाई है, वो पूरा संसार जानता है। आगे कहते हैं, माता पिता ही उऋण भय नीके, और गुर ऋण रहा साच बड़ जी के। कहते हैं हे मुनि जी, आप तो माता पिता के ऋण से उऋण हो चुके हैं, अब गुरु का ऋण शेष रह गया है और लगता है उसे आप मेरे माथे पर काढ़ना चाहते हैं। 100 जन हमारे माथे काढ़ा और दिन चल गए ब्याज बढ़वा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि जी, लगता है अभी आपका गुरु ऋण शेष है जिसको आपको चुकाना है, लेकिन लगता है उस ऋण को हमारे माथे पर काढ़ना चाहते हो, अर्थात मुझसे लेना चाहते हो। किस रुपये? मुझे मारकर। कहते हैं कि दिन चले गए ब्याज बहु आ गए, बहुत समय भी हो गया है, उसका ब्याज भी बढ़ गया है। तो आगे व्यंग भरी बातों में कहते हैं कि अब आनी व्यवहार्य बुलावा, तुरंत देव में थैली खोली। तुम किसी हिसाब किताब करने वाले बनिए को बुला लो, किसी भी बनिए को बुला लो जो हिसाब किताब कर सके, और मैं अभी तुरंत यहीं पर थैली खोल करके अपने पास से पूरा ऋण आपका चुकता कर दूंगा। ये लक्ष्मण जी परशुराम जी के प्रति व्यंग करते हैं
और उनके क्रोध को और बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि तुरंत मैं आपके गुरु का ऋण अदा कर दूंगा। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के इस भरी बातों को सुनते हुए, व्यंग भरी बातों को सुनकर के परशुराम जी क्रोधित हो गए। उनका मन और तन दोनों का सामंजस्य बिगड़ गया और हाथ में अपने फरसे को लेकर के आगे बढ़ गए, जिसे देखकर क्षत्रियों के समाज में हाय हाय मच गया। सभी लोग हाय हाय चिल्लाने लगे। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सभी सभा के लोगों ने अनुचित है यह कहकर पुकारने लगे। आगे भृगुवर परसु दिखाओ मोहि, विप्र विचार बचो निपटोहि। लक्ष्मण जी डरते नहीं है, निडर होकर कहते हैं, मुस्कुराते हैं, भृगुवर परसु दिखाओ मोहि। हे मुनि जी, आप तो बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो, बार बार फरसा दिखा रहे हो। और विप्र विचार बचो निपटोहि, अपने ही घर में हे राजा ब्राह्मण जो क्षत्रिय वेश में आए हुए हो, आप तो अपने ही घर में अपनी वीरता दिखाते फूले नहीं समाते हो। कहते हैं तुलसीदास जी ने लिखा, विप्र विचार बचो निपटोहि। और राजाओं के डर से या राजाओं से बचने के लिए अपना जो वीरता है वो लिए हुए अपने ही घर में फूले नहीं समाते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने माता पिता की भी सर को काट दिया था, अर्थात घर में ही अपनी वीरता को दिखाया था। इसलिए ऐसा बात यहाँ पर लक्ष्मण ने कहा कि विप्र विचार बचो निपटोहि, अपने ही घर में वीरता के कारण फूले फूले समाये रहते हो। अब मिले न कबहु सुभट रणगाढ़े। लक्ष्मण जी कहते हैं, परशुराम जी आपको कभी वीर मिला ही नहीं। कहते हैं कि भृगु परशुराम मिले न कबहु सुभट रणगाढ़े, रण क्षेत्र में आपको कोई वीर आज तक मिला नहीं है। और द्विज देवता धरहि के बाढ़े, घरहि के बाढ़े। हे देवता, हे ब्राह्मण, आपको कभी युद्ध क्षेत्र में कोई वीर नहीं मिला अभी तक। आप तो अपने घर में ही वीरता को धारण किए हुए फूले समाते नहीं हैं। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, और रघुपत सनयन लखन निवारे। जब इस तरह से पूरे वातावरण में, पूरी सभा में हाय हाय मच जाता है, परशुराम जी फरसा संभाल लेते हैं, तो सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, अनुचित है, अनुचित है, अनुचित कहीं सब लोग पुकारे। अनुचित है, क्या अनुचित है? बच्चे को मारना, लक्ष्मण को मारना, जो परशुराम जी अपना हथियार लेकर आगे बढ़े थे, उन बातों का अनुचित है। राम भी समझ गए और अपने नयनों के इशारों से, आंखों के इशारों से लक्ष्मण को शांत रहने का संदेश देते हैं, लक्ष्मण को शांत रहने का संकेत करते हैं। तुलसीदास ने कहा कि रघुपत सनयन लखन निवारे। नयनों के माध्यम से, सनयन अपनी आंखों के द्वारा लक्ष्मण को शांत रहने का संदेश देते हैं। लखन उतर आहुत सरसी, भृगुवर कोप किसान। और बढ़त देख जल समवचन, बोले रघुकुल भान। लखन उत्तर, लक्ष्मण का प्रत्येक उत्तर, जैसे यज्ञ में कोई आहुति डालता है तो यज्ञ फबक उठता है, जलने लगता है, उसी प्रकार से परशुराम के वचनों का उत्तर जो लक्ष्मण दे रहे थे वो आहुति के समान था, अर्थात उनके क्रोध रूपी अग्नि को और प्रज्वलित करने का काम कर रहा था। लखन उत्तर
आहुत सरिस भ्रीवर कोप कृषाण, और जो परशुराम का क्रोध था वो आग की तरह जलने लगता था। लक्ष्मण का जो उत्तर था वो कैसा था? वो आहुति के समान था। यज्ञ में आहुति डालते हैं तो यज्ञ जलने लगता है, लकड़ी जलने लगती है। और जो परशुराम जी का क्रोध था वो आग की तरह बढ़ने लगता था। अर्थात लक्ष्मण का उत्तर हवन में डाले जाने वाले आहुति का था और उनका जो क्रोध था वो आग था। इस तरह से आगे बढ़ता हुआ और बढ़त देख जल सब, जब देखा कि लक्ष्मण के आहुति अर्थात लक्ष्मण के उत्तर से परशुराम का क्रोध रूपी ज्वाला बहुत बढ़ने लगा है, तो प्रभु राम क्या तुलसीदास लिखते हैं कि जल सम वचन बोले रघुकुल भान, रघुकुल के सूर्य अर्थात प्रभु राम रामचंद्र जी जल के समान शीतल वाणी को बोले। शाम के क्रोध को शांत करने के लिए लक्ष्मण रामचंद्र जी जल के समान शीतल वाणी बोलते हैं। इस प्रकार से विश्वास है आपको भाव समझ में आया होगा। इस पूरे पाठ से जो प्रश्न बनेंगे उसका उत्तर प्रश्न पीडीएफ के माध्यम से आपको भेजा जाएगा। आप उसको लिखेंगे और याद करेंगे।